जी। मेट्रो जनयुद्ध से आए हुए रहमान जी, हम आपका अपने कार्यालय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं हमारी जाति और हमारी संस्था के बारे में। तो हम बता दें कि हम कुशवा जाति को बिलोंग करते हैं और ये हमारी कुशवा जाति क्षत्रिय वर्ण में आती है। और हमारे अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे कि भगवान कुश और भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक से लेकर आज दिया कुमारी जयपुर की है, वहां तक हमारी ये जाति की सूची है। हमारे अनेक राजाएं हुए हैं और वर्तमान में हमारी जाति उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों में है। और हमारी जाति की संख्या 20% है पूरे देश में। और हम सरकार के हिसाब से पिछड़ी जाति में हमारी कुशवा जाति आती है। और हमारी जाति के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे देश में अनेकों संस्थाएं चल रही हैं, सामाजिक संस्थाएं, जिसमें से और हमने भी अनेक संस्थाओं में काम किया है। जैसे पहले 1978 से हम कुशवा समाज दिल्ली में जुड़े और सदस्य लेकर वहाँ पर अध्यक्ष तक रहे। फिर एक हमारी अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा चलती है, उसमें भी हम जो है राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव और उपाध्यक्ष रहे। फिर एक हमारी संस्था चलती है अखिल भारतीय कुशवा महासभा, उसमें भी हम राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहे। और वर्तमान में एक हमने नई संस्था का गठन किया जिसका नाम है अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा। इस महासभा को बने 4 साल हो गए हैं और जिसमें हम अध्यक्ष पद पर रहे। और पिछले वर्ष दूसरे अध्यक्ष आ गए हैं और हमें राष्ट्रीय कार्यकारी संरक्षक बनाया गया है। तो ये हमारी संस्था 11 स्टेटों में जुड़ी हुई है और इसमें मंडल है, 25 मंडल हैं। जैसे महिला मंडल है, युवा मंडल है, फिर किसान मंडल है। तो इस तरह इंजीनियर विंग है, शिक्षक विंग है। इस तरह कुल मिला के इसमें 25 प्रकोष्ठ हैं और हर प्रकोष्ठ में लगभग 400-500 पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। तो ये हमेशा इसका 3 वर्ष का इसका संस्था का कार्यकाल होता है और 3 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है। तो और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक साल में 2 बार होती है, प्रदेशों की भी 2 बार होती है, जिलों की 3 बार बैठक होती है। तो इस तरह समाज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं। और बाकी हमारी जाति के बारे में हमने बता दिया। हमारी कुशवा जाति में कुछ शाखाएं हैं, जैसे कुशवा है, शाक्य है, मौर्य है और ये महतो है, भगत है। तो इस तरह बहुत सारी जातियां इसमें आती हैं, मगर ये एक ही परिवार से है और इनका जो है वंश एक ही है। तो बाकी विभिन्न शाखाओं में आज की तारीख में बटी गई है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी भागीदारी रहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हमारे समाज के उप मुख्यमंत्री बने हुए मौर्य साहब, कृष्णदेव मौर्य, और अभी 8-10 सांसद भी जीत के आए हैं वर्तमान। और बाकी कोशिश है, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हमारे जो है इंजीनियर हैं, डॉक्टर और उनको मेडल भेंट करा जाता है और उनको सम्मान पत्र भेंट करा जाता है, जिससे कि अन्य बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है। और इसके परिणाम स्वरूप ये है कि आज हमारे समाज में अच्छे नौकरी हुए बच्चे लगे हुए और अच्छे पढ़ लिख के आ रहे हैं। तो ये इस तरह की। और दूसरी हमारा ये है कि भाई जो कोई पीड़ित है किसी प्रकार से, क्योंकि हमारी जाति गांव में इस स्तर पर ज़्यादा बैठी है, अधिकतर गांव में अत्याचार अन्याय उनके प्रति होते रहते हैं।
तो हमारे जो गांव के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी, तहसील की जो हमारी इकाई है, वो उनका शिकायत का निवारण करती है, थाने जाती है, एसडीएम जिलाधिकारी से मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण करवाती है। तो इस तरह हमारी संस्थाएं चल रही है देश में, और हम चाहेंगे कि हमारी संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं और भी ज़्यादा सक्रिय रहें और भी बेहतर ढंग से समाज की सेवा करें। और साथ साथ हमारी जो जाति है, कुशवा जाति, बहुत ही देशभक्त है, बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही अनुशासन प्रिय है। हमारी जाति का आप इतिहास में देखें या वर्तमान में भी देखें, रिकॉर्ड में देखें, हमारी जाति के अपराधी नहीं मिलेंगे, चोर नहीं मिलेंगे, और काम को मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाली हमारी कुशवा जाति। बस मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। हमारे कुशवा जाति की जो संस्था है, जिसमें हमारी संस्था है अखिल भारतीय कुशवा क्षत्रिय महासभा, तो ये समाज के कल्याण के लिए कई कार्य करती रहती है, जिसमें एक प्रमुख कार्य है कि बच्चों की शादी विवाह कराना, बच्चों के लिए विवाह, लड़के लड़कियों के लिए योग्य वर वधू उपलब्ध कराना। तो हमारे संस्था ने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप खोले हुए हैं, 100 भी ग्रुप खोले हुए हैं विवाह के। तो उसमें कुशवा जाति के युवा युवती अपने बायोडाटा डालते रहते हैं और उसी में ही अपने लिए वर वधू खोजते रहते हैं। तो जो जिसके योग्य बायोडाटा होता है तो उससे संपर्क करते हैं और अपना रिश्ता तय कर लेते हैं। घर बैठे वर वधू उनको मिल जाता है। तो हमारी जाति में ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता वर वधू खोजने के लिए, और ना ही कोई ऐसा युवक युवती है जिसकी शादी ना हो पाती है। दूसरे हमारी महासभाएं एक परिचय सम्मेलन भी करती हैं, वहाँ पर युवक युवती आते हैं मंच पर और अपना बायोडाटा देते हैं। तो बहुत सारे रिश्ते वहीं पर तय हो जाते हैं। एक सम्मेलन का 250-500 रिश्ते तय हो जाते हैं। दूसरे एक सामूहिक विवाह भी करते हैं, सामूहिक विवाह आयोजन भी होता है, जिसमें कि गरीब युवक युवतियों की शादी करी जाती है संस्थाओं की तरफ से, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनको दहेज भी दिया जाता है। तो इस तरह हमारे समाज में शादी विवाह करने में, वर वधू करने में कोई अड़चन नहीं आती। दूसरी हमारी संस्थाएं जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका प्रोत्साहन भी करती है। इसके लिए वो सम्मेलन करती है, प्रतिभा सम्मान समारोह,